ये है जंक्शन न्यूज। सब्सक्राइब करें और पाएं हर बड़ी खबर सबसे पहले। ब्रेकिंग न्यूज। अनंत अंबानी की 170 km की रहस्यमयी पदयात्रा। 30वें जन्मदिन पर ऐसा क्या हुआ कि दौड़े चले आए द्वारकाधीश? क्या आप जानते हैं, देश के सबसे चर्चित युवा उद्योगपतियों में से एक अनंत अंबानी ने अपने 30वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा कर दिया जिस पर शायद ही किसी को यकीन होगा। जी हाँ, करोड़ों की संपत्ति के मालिक, लग्जरी लाइफ जीने वाले अनंत अंबानी अचानक 170 किलोमीटर की एक लंबी आध्यात्मिक पदयात्रा पर निकल पड़े। और ये यात्रा कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि भक्ति और आस्था के रंग में डूबी हुई थी। आखिर क्या थी इस यात्रा की वजह? खबरें तो यहाँ तक हैं कि अनंत ने खुद भगवान द्वारकाधीश का नाम लेकर इस कठिन सफर की शुरुआत की और उन्हीं का नाम जपते हुए इसे पूरा किया। सोचिए, तपती धूप, मुश्किल रास्ते और पैरों में छाले, फिर भी उनकी भक्ति का रंग जरा भी फीका नहीं पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आध्यात्मिक सफर के अंतिम पड़ाव पर द्वारकाधीश मंदिर में उनके साथ उनकी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट भी शामिल हुईं। मां का आशीर्वाद और पत्नी का साथ अनंत के इस अनोखे जन्मदिन को और भी खास बना गया। अनंत ने खुद इस यात्रा को क्या बताया? उन्होंने इसे अपनी खुद की धार्मिक यात्रा कहा, जो श्रद्धा, भक्ति और आशीर्वाद से परिपूर्ण थी। उनके शब्दों में, भगवान श्री द्वारकाधीश की हम पर बहुत कृपा रही है। और सुनिए, इस यात्रा में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अनंत अंबानी ने सैकड़ों बेजुबान जीवों की जान बचाई। उन्होंने मुर्गियों से भरी एक गाड़ी को रुकवाकर उन्हें आजाद कराया, जिससे उनकी मानवीयता और करुणा का परिचय मिला। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा थी या इसके पीछे कोई और गहरा संदेश छुपा है? वन्य जीवों के प्रति अनंत का प्रेम जगजाहिर है और उनका वनतारा प्रोजेक्ट इसका जीता जागता सबूत है। क्या इस पदयात्रा का भी उनके इस मिशन से कोई कनेक्शन है? जानने के लिए बने रहिए। इस रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या अनंत अंबानी ने अपने 30वें जन्मदिन पर कोई बड़ा संकल्प लिया है? क्या उनकी इस भक्ति का उनके भविष्य के फैसलों पर कोई असर पड़ेगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इस अनोखी कहानी से जुड़ सकें।